आसमान में दहाड़ते फाइटर जेट, धरती को चीरते रॉकेट, बमों की बौछार, धुएं के बादल और तबाही की ये चीखें दिल को झकझोर के रख देंगी। ये तस्वीरें हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के संघर्ष की। दक्षिण पूर्व एशिया कई दिनों से जंग की आग में झुलस रहा है और अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की यह लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसी के तहत ही थाईलैंड ने कंबोडिया पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दिया। भीषण हवाई हमले किए हैं, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स ने उन ठिकानों को ही अपना निशाना बनाया जहां रॉकेट्स के भंडार रखे हुए थे। थाईलैंड ने कंबोडिया के रॉकेटों से भरे उन ठिकानों को अपना निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया है। उस गोदाम में रॉकेट भरे पड़े थे। थाई सेना के मुताबिक यह हमला उन ठिकानों पर किया गया जहां कंबोडियाई सेना ने BM-21 रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा जमा करके रखा था और ये वही रॉकेट है जिनसे पिछले हफ्ते कंबोडिया ने सीमा इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई अब समय के साथ सुलगती ही जा रही है और ये जंग अब सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रही। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, भारी आर्टिलरी, सब कुछ का इस्तेमाल इस जंग में किया जा रहा है। यानी कि दोनों ही देश इस लड़ाई में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक चुके हैं। सीमा के पास बसे इलाके युद्ध क्षेत्र में बदल चुके हैं और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए हैं। कंबोडिया ने यह आरोप लगाया कि थाई F-16 विमानों ने उत्तर पश्चिमी शहर पोईपेट पर बम गिराए। ये वही शहर है जो शांति के समय थाईलैंड के साथ जमीनी व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। कंबोडियाई सूचना मंत्री ने बताया कि एक नागरिक इलाके में 3 बम गिरे, जिनमें से 2 आम नागरिक घायल हुए और गोदाम का एक हिस्सा तबाह हो गया। बाद में उन्होंने सिरेई सोफान शहर पर भी बमबारी की पुष्टि कर दी। थाई वायुसेना के प्रवक्ता एयर मार्शल जैकक्रेत थम्माविचाई ने इन आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि गोदाम पर हमला किया गया क्योंकि इसे BM-21 रॉकेटों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने साफ किया कि यह हमला पूरी तरीके से सैन्य ठिकाने पर किया गया और नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। थाई सेना का कहना है कि जिस गोदाम को निशाना बनाया गया वहां BM-21 रॉकेट रखे गए थे और लड़ाई शुरू होते ही उस शहर को वहां से खाली करा लिया गया था। यही कारण है कि उस ठिकाने को निशाना बनाया गया। अब आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत आखिर कहां से होती है। इस पूरी जंग की जड़ वो विवादित सीमा क्षेत्र है जिस पर दोनों ही देश अपना दावा करते हैं। इन इलाकों में सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष हैं, जिनमें प्राचीन शिव मंदिर भी शामिल है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडियाई सेना ने इन ऐतिहासिक स्थलों को सैन्य ठिकानों के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे कि वो प्राचीन अवशेष भी जंग की भेंट चढ़ गए जो उनके लिए ऐतिहासिक थे। दोनों देशों के बीच हो रहे हालिया संघर्ष की बात करें तो 8 दिसंबर को शुरू हुई इस लड़ाई ने अब भयावह रूप ले लिया है। थाईलैंड के अनुसार अब तक 21 सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसमें 1 नागरिक की मौत सीधे लड़ाई में हुई, जबकि 20 लोगों की जान निकासी के दौरान चली गई। वहीं कंबोडिया के आंतरिक मंत्रालय का ये कहना है कि 18 नागरिक मारे गए हैं और 79 घायल हो गए हैं। बता दें कि कंबोडिया ने सैन्य हताहतों का आंकड़ा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया, जबकि थाईलैंड का दावा है कि कंबोडियाई सेना के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। अब इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम का वो दावा पूरी तरीके से फुस साबित हो गया है। जो दावा उन्होंने किया था कि उनकी और मलेशिया के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से दोनों ही देश फायरिंग रोकने पर सहमत हो गए। लेकिन ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड ने F-16 जेट से कंबोडिया पर बम बरसाए और समुद्र से भी गोलीबारी की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने ये साफ कर दिया कि ये जंग नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि शांति तभी संभव है जब कंबोडिया पहले हमले बंद करे और थाई विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को खुलकर खारिज कर दिया। वहीं कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने भी अपने बयान में युद्ध विराम का कोई जिक्र नहीं किया है। तो कुल मिलाकर थाईलैंड और कंबोडिया की ये जंग समय के साथ साथ और सुलगती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर तबाही जारी है। अब देखना होगा कि ये युद्ध कहां रुकेगा या फिर आने वाले दिन दक्षिण पूर्व एशिया के लिए और भी खतरनाक तस्वीरें लेकर आएंगे।